नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को चेक किया जाएगा, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या ट्रिगर्स है उसको चेक करेंगे। पूरे सप्ताह के लिए रहेगा ये, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो पूरी वीक का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स अभी होने वाला है। तो देखिए सबसे पहला चीज है, इस मंथ का फेब मंथ स्टार्ट होगा, फरवरी मंथ से कल से स्टार्ट होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन है संडे। शेयर मार्केट संडे को खुला रहेगा, ये कहने का मतलब है। तो ये क्यों हम लोग आगे चेक करेंगे साथ साथ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सभी तो ओपन ही रहेगा। तो ये फर्स्ट फेब से ही हम लोग का इंपॉर्टेंट ट्रिगर स्टार्ट हो जाएगा। और फर्स्ट फेब यानी कि इस दिन यूनियन बजट पेश होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर देखिए पूरा उस दिन शेयर मार्केट खुला रहेगा। बहुत लोग कंफ्यूजन है कि शेयर मार्केट बंद रहेगा खुला। देखिए एनएससी का नोटिफिकेशन है। प्री ओपन सेशन 9 बजे से स्टार्ट होगा, 9 8 तक चलेगा। नॉर्मल मार्केट जैसे पहले चलता था वैसा ही है, 9:15 से 3:30 तक वैसा ही होगा, देख सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बजट कल है इस कारण से मार्केट ओपन रहेगा। साथ साथ मार्केट में अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, ऊपर नीचे का मुंह आपको देखने को मिलेगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का भी डर रहेगा। तो थोड़ा सावधानी से इस दिन ट्रेड करने की जरूरत रहती है, बिकॉज अनाउंसमेंट हुआ, ऊपर नीचे का मुंह तुरंत में हो जाएगा। तो थोड़ा सावधान रहिएगा। साथ साथ देखिए पूरा टाइमिंग मैंने यहाँ पर लगा दिया है, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आ सकता है बजट में। तो एक तो है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर के अपडेट आ सकता है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर के कोई अपडेट आ सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेकर के अपडेट आ सकता है। बहुत सारे पॉलिसीज चेंजेस या फिर नए पॉलिसीज आना। साथ साथ फंड एलोकेशन कैसा रहेगा, रेलवे को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, फिशरीज को लेकर के, इंश्योरेंस को लेकर के क्या अपडेट आता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो अक्सर देखा गया है कि इंश्योरेंस वाले जैसे स्टॉक हो गए, साथ ही साथ रेलवे, डिफेंस ऐसे स्टॉक जो रहता है वो काफ़ी अच्छा खासा मूव देते हैं। साथ साथ फिशरीज हो गए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फर्टिलाइजर से रिलेटेड स्टॉक, ये सभी जो रहता है काफ़ी ट्रिगर में अच्छा कल के सुर्खियों में रहते हैं, ये कहने का मतलब है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ अगर मान लीजिए एफएम की तरफ से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेकर के कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर आएगा तो ये मार्केट को टर्न करेगा, चेंज करेगा। बिकॉज लगभग 2 साल से जो हमारे मार्केट में एफआई मार्केट में एंट्री नहीं ले रहे हैं, अगर मान लीजिए इसमें कोई भी चेंजेस हुआ, कहने का मतलब है पॉजिटिव चेंजेस हुआ, अच्छा चेंजेस हुआ, तो एफआई का यही एंट्री का न्यूज रहेगा। एंड एंट्री रहेगा तो ये लॉन्ग टर्म यानी फिर 2 से 3 साल तक के लिए हम लोग का मार्केट फिर बुलिश ट्रेंड में हम लोग चले जाएंगे। तो इसको काफी गौर से ध्यान दीजिएगा, क्या अपडेट आता है या फिर एसटीटी को लेकर के क्या अपडेट आता है। बिकॉज अगर एसटीटी चेंज होता है यानी घट जाता है तो डिलीवरी ट्रेड बढ़ेगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। बिकॉज देखिए अब मार्केट का मूड बहुत डिफरेंट उड़ जाने वाला है। बिकॉज कल हम लोगों ने चेक किया कमोडिटी प्राइसेस में अच्छी खासी बिकवाली हुए, तो मार्केट अभी मूव करेगा, चेंज करेगा। अभी अगर पिछली बार तक चेक कीजिएगा तो आईपीओ मार्केट, साथ साथ कमोडिटी मार्केट, उसका चेक कीजिएगा तो क्रिप्टो मार्केट, ये सभी मार्केट रूल कर रहे थे, यहाँ पर ज़्यादा पैसा बन रहा था। अगर मान लीजिए कोई चेंजेस इधर आएगा तो फिर इक्विटी मार्केट की तरफ फंड फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, फंड मूव किधर होगा इसको प्रिडिक्ट करना सबसे जरूरी रहेगा अभी के मार्केट में, कि किधर का मार्केट में अब पैसा बनेगा। ऐसा नहीं हो कि आपको लगे सिल्वर और गोल्ड में पैसा बना वहीं पैसा फंसा है। देखिए फंड मूव होता है इस मार्केट से दूसरे मार्केट में, इस चीज को जानना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट है अमेरिकी बाजार का कल का क्लोजिंग। बहुत ही उठापटक वाला सिचुएशन था। कभी ऐसा लगेगा कि देख सकते हैं ये कैंडल जब बना लगा कि अरे बहुत तेजी हो गया, अब तो लगता है ब्रेकआउट लेगा, लेकिन तुरंत में फिर देखिएगा तो तुरंत में लो बना दिया, देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन था, एक समय में 500 से ऊपर का इसमें गिरावट देखने को मिली थी, लगा था कि अच्छा खासा गिरावट बढ़ जाएगा। कभी ईरान को लेकर के अपडेट आ रहा था, कभी फिर चेयरमैन को लेकर के अपडेट आ रहा था। तो ये उठापटक वाला माहौल था कल के यूएस मार्केट में, ऐसा देखने को मिल रहा है। साथ साथ देखिए मार्केट में भी पैसा मूव होता है, हो सकता है यूएस मार्केट में गिरावट स्टार्ट हो, हमारे मार्केट की तरफ फंड फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। तो ये सभी चीजें मार्केट में होता है जो प्रेडिक्ट करना थोड़ा अभी मुश्किल है, लेकिन जैसे आपको समझ में आएगा कैंडल बनना स्टार्ट होगा अपने आपको भी समझ में आ जाएगा इस चीज को। नेक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी कितना ओपन हो सकते हैं। तो देखिए कितना गैप अप है, तो फ्लैट ओपन हो सकते हैं, देख सकते हैं ये फ्लैट है, मतलब न तेजी है न मंदी है, जहां पर है वैसा ही यहाँ पर है रहेगा। कोई यहाँ पर गिरावट अभी नहीं है न तेजी है। तो बिकॉज हम लोग क्या करें, हम लोग न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, हम लोग न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। एंड ये देखिए ये वेबसाइट से मैंने निकाला है, इस वेबसाइट में देखिए इस चीज़ को नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पर क्या है, फ्लैट ओपनिंग आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज हम लोग कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, तो ये वेबसाइट का है, तो इस वेबसाइट में लिखा हुआ है, तो फ्लैट ओपनिंग है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सिल्वर।
जो सबसे बड़ा खेल कहीं हुआ था वो है कल चांदी में। अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं कल सिल्वर का क्लोजिंग क्या था, 2,91,922 का, देख सकते हैं। हाई को भी जरा चेक कर लीजिए, 3,89,986 का हाई है, 2,91,922 का लो, देख सकते हैं। तो जबरदस्त बिकवाली हुआ है और एक तरफा नीचे का मूव लोअर सर्किट पर ही बंद हुआ है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट ओपनिंग भी जब होगा तो हो सकता है गैप डाउन ही आपको ओपनिंग देखने को मिल जाए। यानी एक दिन में लगभग 95 से लेकर के 1 लाख तक का गिरावट यहां पर देखने को मिला। आपको लग रहा है बस इतना ही तो गिरावट हुआ है ना हमारे बाजार में, लेकिन यूएस मार्केट को अगर चेक करेंगे इसके बाद भी गिरावट बरकरार है, लगभग और 5-6% गिरा। हम लोग इसको आगे चेक करेंगे तो ये गिरावट जो है ये आपका लगभग 27%, 25 से 27% के रेंज में है, लेकिन गिरावट वहां और हुआ था। हम लोग उसको चेक करेंगे बिकॉज हमारा मार्केट बंद हो गया तो उनका मार्केट ओपन था, इसलिए। नेक्स्ट है गोल्ड को चेक करेंगे तो गोल्ड का भी सिमिलर है। यहाँ पर देख सकते हैं गोल्ड का मूव 1,49,075 का ये क्लोजिंग है, 1,68,000 का हाई है, देख सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं ये कैंडल बता रहा है कि कल ब्लड बात था हमारे पूरे कमोडिटी मार्केट में। ये देख सकते हैं कल का क्लोजिंग यूएस मार्केट का है। गोल्ड में लगभग 11% का भारी भरकम गिरावट एंड सिल्वर में चेक कीजिएगा तो 31% का गिरावट। अब आपको बताना चाहूंगा ये आपका लास्ट है, ये आपका लास्ट हुआ था 78.832 और चेक कीजिएगा लो कितना बना है तो 74.153, यानी कि ये जो गिरावट है ना 31% का ये बढ़ करके 35% तक चला गया था। उसके बाद थोड़ा रिकवरी होने के बाद ये क्लोजिंग हुआ है। यानी कि हमारे मार्केट में दबाव के साथ ही क्लोजिंग ओपनिंग होने का चांसेस है और हो सकता है 2-3% घट कर ही खुले। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसलिए तुरंत में कोई भी ट्रेड लेने से पहले कल सोचेगा, बिकॉज कल देखिए एमसीएक्स भी ओपन रहेगा मॉर्निंग आवर्स में। इन सभी चीज़ों को ध्यान दिएगा। क्रूड में पहले अचानक तेजी बनी फिर गिरावट कैसे, बिकॉज देखिए कमोडिटी मार्केट जब चलता है तो एक ही जैसा रहता है, तो हो सकता है अब पैसा जो रहता है ना क्रूड की ओर मूव करना स्टार्ट हो जाए। बिकॉज अब हो सकता है मेटल्स में तेजी कम क्रूड में तेजी बढ़ जाए। देखिए नेचुरल गैस में अच्छा खासा तेजी बन रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पैसा जो रहता है फंड जो रहता है ना इधर से उधर मूव होता है, तो कल की दिन में ब्लड बात था पूरे मेटल्स में इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ जेपी मॉर्गन का प्रोडिक्शन भी आ गया, उन्होंने वार्निंग देना स्टार्ट कर दिया कि सिल्वर क्रैश कर सकता है, $50 तक जा सकता है, $50 तक जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, $50 उन्होंने कहा है। अभी सिल्वर कहाँ पर है तो 78.832 है, यानी कि यहाँ से और $28 कट हो सकता है, $28 समझ सकते हैं। कल का कितना चेंज था तो $35 में इतना बड़ा गिरावट था, यानी कि इतना और गिर सकता है मार्केट लेवल, 1 लाख और गिर सकता है यहाँ से चांदी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये प्रेडिक्शन उनका है। साथ साथ अगर चेक करेंगे ये कैंडल आपको चार्ट पैटर्न में भी यही संकेत है। ये सिल्वर का वीकली चार्ट है, बुलिश बियरिश एनगल्फिंग बना हुआ देख सकते, यानी कि एक हरा कैंडल को रेड कैंडल ने पूरा कंप्लीटली ढक लिया है। तो ये हो गया बियरिश एनगल्फिंग, जो कि बताता है कि अगर ये लेवल नहीं टूटता, ये लेवल अगर नहीं टूटता है, यहाँ पर ये जो हाई है अगर नहीं टूटा तो फिर इसमें गिरावट और बन सकता है और डीप हो सकता है। तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है सिल्वर एंड गोल्ड में। मैं टेक्निकली आपको बता रहा हूँ, मैं कोई बाय सेल आपको नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट है क्यों ऐसा हुआ, तो होने के पीछे रीजन क्या है। एक तो है ओवरबॉट हो चुका था, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो गया था। दूसरा था फेड चेयरमैन को का चेंजेस को लेकर के अपडेट आना कि ट्रम्प जो रहता है नया चेयरमैन का उन्होंने अनाउंसमेंट कर भी दिया। प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं। फियर फैक्टर बना मार्केट में, डर बना कि मैं अगर गोल्ड या सिल्वर लेकर के फंस जाऊंगा तो मैं फिर इसे बेचूंगा किसे, ऐसा डर। साथ साथ एक तो डर हो गया कि हाई में मैं खरीद रहा हूँ, साथ साथ ईटीएफ में जो रहता है पहले ही क्रैश होना स्टार्ट हो गया था। तो ईटीएफ जो रहता है अब थोड़ा सावधानी से ईटीएफ में निवेश करने की जरूरत रहेगी। क्या हुआ, मार्जिन हिट होना स्टार्ट हुआ, बिकॉज अगर मान लीजिए ऊपर जाए या नीचे जाए दोनों तरफ का मार्जिन हिट हो रहा था एंड स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होना स्टार्ट हो गया था। तो ये सभी रीजन थे, कल के दिन पैनिक सेलिंग यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल रहा था, ये सिचुएशन है। तो हम लोगों ने गोल्ड एंड सिल्वर को डीपली डिस्कस कर लिया, अभी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए एक ट्रिगर तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, बजट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। साथ साथ यूएस ईरान वॉर को भी ट्रैक करना जरूरी है। देखिए ये अक्सर धमका रहे हैं रेगुलर धमकाते जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। और हम लोगों को पता है कि ट्रम्प जो रहता है हमेशा यू टर्न लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब इनका काम है प्रेशर, पूरा प्रेशर क्रिएट करो, अब बाद में तुरंत में प्रेशर का ढक्कन खोल देते हैं, प्रेशर खत्म। तो ये सिचुएशन अभी चाहते हैं डील को कंप्लीट होना, हो सकता है डील अचानक कंप्लीट हो जाए, बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज रहता है अभी बीच बिचाव कर रहे हैं कि युद्ध ना हो, ये चाहते हैं, सबको यही चाहता है कि युद्ध ना हो। तो हो सकता है युद्ध ना हो और यहाँ पर इसी तरीके से शांत हो जाए, ये सिचुएशन है। लेकिन अभी तो करंटली ये सिचुएशन है कि यूएस ने चारों तरफ से ईरान को घेर लिया है और उसके अलावा जो है इनका कहना है कि हम लोग भी प्रिपेयर्ड हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन है, तनातनी अभी भी है।
नेक्स्ट ट्रेड डील को लेकर के कोई अगर अपडेट आता है, टैरिफ को लेकर के कोई अपडेट आता है, तो ये जो अनसर्टेन अभी भी जो हमारे मार्केट के लिए है, तो इसको भी ट्रैक करना हमेशा जरूरी रहेगा, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर हमारे मार्केट के लिए रहेगा। यूएस अमेरिका, यूएस इंडिया ट्रेड डील, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ इसको भूलिएगा नहीं कि रिजर्व बैंक की तरफ से अपडेट आया था कि यहाँ पर देखिए रिजर्व बैंक जो रहता है मार्केट में या फिर लिक्विडिटी लाने के लिए इंजेक्ट करने वाली है, अच्छा खासा 2 लाख करोड़ फंड इंजेक्ट करने वाली है। तो डेट एंड टाइम को याद रखिएगा, 3 तरीके से किया जाएगा। एक है बॉन्ड परचेज, दूसरा फॉरेक्स स्वैप, एंड तीसरा वेरिएबल रेपो, वेरिएबल रेट रेपो से किया जाएगा, वीआरआर से किया जाएगा। अब देखिए इसमें कितना है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रहता है कितना इंजेक्ट करने वाली, तो $23.6 बिलियन इतना फंड इंजेक्ट करने वाली है बैंकिंग सिस्टम में। तो सबसे पहला हो गया बॉन्ड परचेस के थ्रू, जहां पर देखिए बॉन्ड वर्थ ₹1 ट्रिलियन यानी कि 10.9 बिलियन, 2 ट्रांचेस में फरवरी 5 एंड फरवरी 12 को किया जाएगा। दूसरा फॉरेक्स स्वैप के थ्रू किया जाएगा, जहां पर बैंकिंग सिस्टम से बोला जाएगा कि आप डॉलर्स मुझे बेचिए, मैं आपको रुपए दूंगा। तो इस तरीके से विदाउट हर्टिंग, फॉरेक्स रिजर्व को बिना हर्ट किए, बिना नुकसान पहुंचाए ये डॉलर्स इंजेक्ट, आरबीआई के पास डॉलर्स आ जाएगा। तीसरा है वेरिएबल रेट रिपो जो रहता है वो उसके थ्रू किया जाएगा, जो कि देखिए 90 डेज तक ऑपरेशन चलेगा, ₹250 बिलियन का रहेगा। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा इंजेक्ट किया जाएगा, एंड इससे क्या हो जाएगा, रुपए जो अभी हमारा बहुत कमजोर है उसमें हो सकता है थोड़ी मजबूती आ जाए। एंड अगर वैसा हुआ तो समझ सकते हैं फिर एफआई जो रहता है हमारे मार्केट में फिर एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए पूरा एफआई के लिए मार्केट अभी क्रिएट किया जा सकता है कि एफआई हमारे मार्केट में किस तरीके से आए। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये रुपए में कमजोरी ला सकता है, रुपए में मजबूती ला सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो आने वाले सप्ताह में है, तो सबसे पहला ट्रिगर्स तो हो गया यूनियन बजट कल के दिन में है। उसके बाद ओपेक की मीटिंग भी है, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनकी मीटिंग यहाँ पर होगी, वहाँ से क्या निकल रहेगा मैटर करेगा। उसके अलावा है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, चाइनीज कंपोजिट पीएमआई डेटा, ये सब आएगा, चाइना की तरफ से आने वाला है। उसके अलावा एफएमसी मेंबर बॉमन स्पीक्स, यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट इवेंट आज और कल के बीच में है। नेक्स्ट है अब मंडे के दिन से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एस&पी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा रिलीज होगा इंडिया की तरफ से, यूएस की तरफ से, ये 2 इंपॉर्टेंट डेटा है। एंड ट्यूसडे को देखिए 3 फरवरी को जॉल्स जॉब ओपनिंग डेटा यूएस की तरफ से आएगा। उसके अलावा देखिए 5 फेब को इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा, एंड 6 फेब को सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो हमारे मार्केट की तरफ से आएगा वो है इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर के आएगा, देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा होने वाला है। 5.25 पहले था, अब कितना घटता है बढ़ता है क्या मैटर करने वाला है, तो ये चीज़ है। साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म पेरोल डेटा यूएस मार्केट की तरफ से आएगा। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स था ना मार्केट के लिए हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया। साथ साथ सिल्वर एंड गोल्ड में गिरावट क्यों हो रही है, कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।